चलिए देखिए, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पर इस वाली रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अगर आप इस डेल्टा एस की नेगेटिव वैल्यू को यहां पुट कर दोगे तो ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, किसी भी मेटल ऑक्साइड का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब आप खुद इस बात को सोचो कि जैसे आप लिंगम डायग्राम के अंदर तीन तरह की लाइनें देख पा रहे होंगे। वो क्या लाइनें हैं? एक लाइन ऐसे आ रही होगी, देखो ऐसे आ रही होगी। तो इस वाली लाइन के लिए अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखोगे डेल्टा जी की वैल्यू अगर मान लीजिए हम -1200 है, -1100 या -1000 या -700 -600, तो जब आप लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव स्लोप में जा रहा है। पॉजिटिव स्लोप में क्यों जा रहा है उसकी वजह बहुत साफ है। आप मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। आप मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव स्लोप के फॉर्म में जा रहा है। उसकी वजह यहां दिख रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो T इंटू डेल्टा एस फैक्टर पॉजिटिव में बढ़ेगा। फिर से सुन लो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये पूरा फैक्टर यानी T इंटू डेल्टा एस फैक्टर पॉजिटिव में बढ़ेगा। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होगी तो इसकी नेगेटिव वैल्यू कम होती चली जाएगी। ओवरऑल डेल्टा जी मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाता जा रहा है। अब ये जो आपको सडन जर्क यहां पर दिख रहा होगा, सडन एब्रप्ट चेंज आपको दिख रहा होगा, इसकी भी वजह होती है। ये वजह होती है सडन चेंज इन फिजिकल स्टेट। आइदर वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा या लिक्विड से गैस हो जाएगा या सॉलिड से गैस हो जाएगा। तो ये सडन चेंज इन क्या बता रहा है? फिजिकल स्टेट। अब चलिए फिर वापस आइए। सबसे पहले आप ये डायग्राम नोट करें। तीन तरह की लाइन मैं आपको सिखाऊंगा इलिंगम डायग्राम के अंदर। आप पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखें, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, लाइन नंबर 1 with positive slope, line with positive slope। तो यहां पर हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख सकते हैं 1200 किलो जूल पर मोल, 1100, 1000, 900, 800, 700 एंड सो ऑन। लिखिए, the positive slope in the given diagram, positive slope in the given diagram clearly show that value of delta G becoming less and less negative, becoming less and less negative with increase in temperature, with increase in temperature। आगे लिखें, द सडन चेंज, इस चीज को हाईलाइट कर दे रहा, द सडन चेंज और एब्रप्ट चेंज in the graph show the change in physical state, like solid to liquid, liquid to gas or solid to gas। यहां पर ये वाली बात मैं क्लियरली आपको बता दूं
कि ये सडन चेंज में जैसे वो सॉलिड से लिक्विड बना या सॉलिड से गैस बना तो एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा, एंट्रोपी में काफी ज्यादा चेंज आएगा। इसकी वजह से T इंटू डेल्टा एस फैक्टर ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगा और डेल्टा जी की वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं बड़े नेगेटिव से छोटा नेगेटिव हो रहा है बार बार। सर देखना है ना, ध्यान से सुनना। आपके एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से दो डायग्राम होंगे, एक मैग्नीशियम वाला और एक एल्यूमिनियम वाला। पहले नीचे से गिनोगे तो दो लाइनें आ रही होंगी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की, उस पर जरा फोकस करो। दो लाइन है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाली। आपको वैल्यू कोई भी याद नहीं करनी है, ये डेल्टा जी की वैल्यू किलो जूल वैल्यू आपको नहीं करनी है, किलो जूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 मोल ऑक्सीजन। और यहां लिख लू मैं टेम्परेचर -1000, वैल्यूज तो आप ना करें, -800, -600, -400। यहां लिख दे रहा हूं डेल्टा जी पर मोल ऑक्सीजन। ये रिएक्शन है 4/3 Al प्लस ऑक्सीजन गिव Al2O3। इक्वेशन बैलेंस कर दो अपने 2/3। आप नोट करते जाइए क्योंकि मैं इसको पूरा सिखा रहा हूं मैं आपको। और ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 4/3 क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन गिव Cr2O3। ये भी है 2/3। एनसीईआरटी में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की तरफ होगी। हाँ जी, टेम्परेचर जो है 500, 1000, 1500 एंड 2000। चलो अब समझा दो। देखो ये वैल्यूज तो देखो आपको कुछ नहीं, एक भी वैल्यू याद नहीं करनी है, समझा दो पहले। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, इसको और इसको, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। इस रिएक्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब T इंटू डेल्टा एस फैक्टर पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी इंटू डेल्टा एस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये वाली वैल्यू मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होती चली जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी और ये जितनी थी उतनी रहेगी। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी तो डेल्टा जी मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव स्लोप आपको दिख रहे हैं ये इसी बात को शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इन रिएक्शंस में
डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो रही है। अब मैं आपको कुछ मैग्नीट्यूड आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आप लोगों ने अगर बना लिया है तो मैं कुछ मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिए फटाफट से। अगर नोट कर लिया है तो वहां पर ओके कर दीजिए, मैं आगे दिखा रहा हूं पहले। ठीक है, in the given diagram, formation of metal oxide Al2O3 and Cr2O3 is given. Aluminium is used to reduce Cr2O3 into chromium. Aluminium is used to reduce Cr2O3 into chromium by using thermite process. The given diagram clearly shows that gives energy for the formation of metal oxide, gives energy for the formation of metal oxide is more negative can reduce those metal oxide for which the Gibbs energy of formation is less negative. फिर से मैं बोल दे रहा हूं ये लाइन, the metals for which Gibbs energy of formation of their oxide is more negative can reduce those metal oxide for which the Gibbs energy of formation of their oxide is less negative. ये कुछ टिपिकल लैंग्वेज थी जो एनसीईआरटी से मैंने आपको रीड करके लिखाई, भयंकर वाली लैंग्वेज है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताने जा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की कुछ लैंग्वेज थी। देखो ये है क्या, ये कलेशबाजी है क्या पूरा, और एनसीईआरटी चीज को इतना डिफिकल्टी से क्यों बताती है उसको छोड़ दूंगा। सब कुछ ये है, नीचे वाली रिएक्शन में एल्यूमिनियम से Al2O3 बना और इस रिएक्शन की डेल्टा जी फॉर्मेशन दे रखी है लगभग इतनी, इसकी फॉर्मेशन दे रखी है लगभग इतने के आसपास। अब आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव Al2O3 प्लस Cr, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं? क्या एल्यूमिनियम Cr2O3 को रिड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बस इतना सा बताना है, जिसके लिए एनसीईआरटी ने इतना झमेला क्रिएट कर दिया है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज जो मैंने आपको अभी अभी लिखवाई एनसीईआरटी वाली, वो डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखवाई। अब जिसको समझना है ना, यहां पर इस रिएक्शन को स्प्लिट कर लो दो पार्ट में। Cr2, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, एनसीईआरटी को तुम छोड़ो, उसे एक बार पढ़ के खत्म करो। Cr2O3 से बना 2Cr प्लस ऑक्सीजन 3/2O2
और इस वाली रिएक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करो, 2Al प्लस 3/2O2 गिव Al2O3। इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, देख लो। अच्छा एक सेकंड जरा ये बता दो, साइड से ये बोर्ड कट तो नहीं रहा? आप सबको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट? जल्दी बोलिए। हैंड रेज कर दीजिए बेटा अगर आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन में आप देख पा रहे होंगे, इस रिएक्शन को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इस रिएक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करने के बाद अब देखें, इस रिएक्शन की डेल्टा जी नोट की वैल्यू, इस रिएक्शन की लेस नेगेटिव है, और इस वाली रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव है। अब इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया। इस रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। देखिए ध्यान से सुनिए, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव Al2O3 प्लस क्रोमियम। टास्क, क्या एल्यूमिनियम इसको रिड्यूस कर पाएगा या नहीं? आइए चेक करते हैं। रिएक्शन को स्प्लिट कर लो दो पार्ट में। पहला पार्ट Cr2O3 से बना क्रोमियम, Cr2O3 प्लस क्रोमियम गिव। दूसरी वाली इक्वेशन एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव Al2O3। इसमें फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड है और इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड है। ये जो इलिंगम डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, उसमें ये थी एल्यूमिनियम Al2O3 वाली रिएक्शन, जिसमें आपने लिखा था एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3। ये बैलेंस नहीं करो, डायरेक्ट लिख रहा हूं। दूसरी इक्वेशन थी क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन गिव Cr2O3। अब सवाल वही था, ये वाली वैल्यू मोर नेगेटिव थी, मान लीजिए 1000 किलो जूल, और ये वाली वैल्यू लेस नेगेटिव थी, मान लीजिए -600 किलो जूल। सवाल ये था कि क्या एल्यूमिनियम Cr2O3 को रिड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? तो बहुत आसान तरीके से हमने बता दिया कि ये वाली रिएक्शन का डेल्टा जी मोर नेगेटिव है, -1000, और ऊपर वाले रिएक्शन का डेल्टा जी की वैल्यू अब हो जाएगी +600। प्लस क्यों कर दिया? कि ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में जब डेल्टा जी नेगेटिव है तो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड में ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमने रिएक्शन को उल्टा कर दिया है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस डेल्टा G2 प्लस 600 माइनस 1000 गिव यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो नीचे वाली, अब देखो ये सब तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मंत्र सुन लो, नीचे वाली लाइन का मेटल ऊपर वाली लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। नीचे वाली लाइन का मेटल ऊपर वाली लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। इसका उल्टा नहीं होगा। इसका उल्टा क्या नहीं होगा? ऊपर वाली लाइन का मेटल, इधर देखो, ऊपर वाली लाइन का मेटल नीचे वाली लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस
नहीं कर पाएगा। ये था मंत्र, नीचे वाली लाइन का मेटल ऊपर वाली लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। क्या नहीं होगा, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो मैंने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, लिखिए जरा। रिडक्शन ऑफ Cr2O3 by aluminium, रिडक्शन ऑफ Cr2O3 by aluminium। ये नोट करिए फटाफट से, उस वाली बात को लिख लेना। मेटल ऑफ लोअर लाइन कैन रिड्यूस मेटल ऑक्साइड ऑफ अपर लाइन। देखो अगर ये नोट कर लिया हो तो ओके करिए। तो मैं भी एक बहुत खास बात आपको बताऊं, एक सेकंड, मेरे पास एनसीईआरटी अगर हो तो मैं उससे बड़ी आसानी से वो चीज समझा सकता हूँ। कुछ वैल्यूज है एनसीईआरटी में, मैग्नीशियम और Al2O3 वाली, बहुत ही गजब की बात है। लिखिए हो तो आप ओके करिए। इसमें एनसीईआरटी होगी, एक सेकंड। लिखिए तो ओके करें। देख रवि भाई, अब एनसीईआरटी की एलिमेंट डायग्राम की फर्स्ट 2 लाइंस पर आई है। अब जो मैं आपसे पूछूं उसका जवाब देते जाइएगा। एनसीईआरटी में यहां हमने लिखा जैसे डेल्टा जी और हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख दी जैसे -1200, -1100, 1000, 900, 800, 700 एंड दिस इज टेम्परेचर। मंत्र सिखाने जा रहा हूं जो कभी फेल नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा बस। एनसीईआरटी डायग्राम में बॉटम से ऊपर की तरफ 2 लाइनें दे रखी होंगी, जरा उन लाइनों को देख के बताइए कि फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है। मैग्नीशियम दिया है या एल्यूमिनियम, बताइए। लोअर लाइन में बताइए क्या दे रखा है, मैग्नीशियम। वेरी गुड। अब एक एक शब्द समझ में आएगा तुम्हारे, ध्यान से सुनना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव MgO। O2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2Mg और ये हो जाएगा 2MgO। सॉलिड, गैस, सॉलिड। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव Al2O3, है ना। ये कर लो ट्वाइस और
और हमें अगर 1 मोल के लिए लेना है तो इसको अभी हमने शायद 4/3 करा था, 4/3 AL, और इसको कर लो 2/3, तो 4/3 हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 आ गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखो अब सुनो, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये सॉलिड है। 3 तरह की लाइन लिग्नम डायग्राम में पढ़ने जा रहे हैं। एक लाइन आप उस डायग्राम पर निगाह मत हटाइए, एक लाइन होगी ऐसे, एक लाइन बिल्कुल सीधी होगी, और एक लाइन ऐसे भी आ रही होगी नीचे की तरफ ऐसे। एक तो पॉजिटिव स्लोप में जा रही होगी, एक नो चेंज वाले स्लोप में जा रही होगी, और एक नेगेटिव स्लोप में जा रही होगी। अभी मैं इस वाली लाइन पर आ रहा हूं, और इसको मैं खूब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये वाली लाइन पॉजिटिव स्लोप में क्यों जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि भाई इसलिए पॉजिटिव स्लोप में जा रही है, मतलब मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि एंट्रोपी चेंज डिसऑर्डरनेस घट रही है। अब क्या है मंत्र वो सुन लो। जो भी टेम्परेचर वो मान लीजिए 1273 या जितना भी एनसीईआरटी में देखो, मैंने हाइपोथेटिकल लिख दिया। नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा अगर टेम्परेचर इस इंटरसेक्शन टेम्परेचर से कम है। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा अगर टेम्परेचर इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्यादा है। इस टेम्परेचर पर जहां इंटरसेक्शन आता है, जहां दो लाइनें क्रॉस करती है, वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती, इक्विलिब्रियम होता है। फिर से सुन लो, इस इंटरसेक्शन वाले टेम्परेचर पर डेल्टा जी 0 होगा। इस टेम्परेचर के नीचे, यानी कि इस टेम्परेचर से कम पर, जैसे 1100 1200, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। मैग्नीशियम प्लस Al2O3 गिव MgO प्लस Al। ये रिएक्शन होगी अगर टेम्परेचर 1273 से कम है, और इसकी उल्टी रिएक्शन Al प्लस MgO गिव Al2O3 प्लस Mg होगी अगर टेम्परेचर 1273 केल्विन से ज्यादा है। समझ में आ गया? नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा अगर टेम्परेचर इंटरसेक्शन पॉइंट से कम है। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा अगर टेम्परेचर उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्यादा है। और इन सबको मिलाकर केवल एक लाइन, नीचे वाली लाइन पर बैठा हुआ मेटल ऊपर वाली लाइन पर बैठे हुए मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। तो अब मैं आपसे फाइनली पूछ रहा हूं कि क्या मैग्नीशियम Al2O3 को हमेशा रिड्यूस कर लेगा? बताइए। और अगर, पहले तो हमेशा शब्द का बताओ मतलब क्या है यहां पर, और अगर कर पाएगा तो किस टेम्परेचर के नीचे या ऊपर कर पाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन फिर उठा कि क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को खत्म कर देगा? खत्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है मेरे भाई। लिखो। अच्छा एक बार जरा बता देंगे एनसीईआरटी में कितना टेम्परेचर है? 1273 तो नहीं है, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जरा बता देंगे बच्चों। एनसीईआरटी का टेम्परेचर कितना बच्चों? सर आई हैव डाउट। बोल देना बेटा, क्या डाउट है? बोल। हाँ ध्रुव जी बताइए क्या डाउट है? सर एनसीईआरटी में सर लिखा हुआ है कि each plot is a straight line and slopes upwards except when some change in phase occurs। हाँ तो मतलब यहाँ पर तो फेज चेंज हो रही है फिर भी स्लोप पॉजिटिव है। हाँ तो क्या होगा? और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्सेप्ट व्हेन। बिल्कुल सही बात है। ये देख जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, देख बोर्ड पर देख, ये क्या शो कर रहा है? फेज चेंज, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। और एंट्रोपी चेंज जब बहुत ज्यादा चेंज आएगा तो और ग्राफ T * डेल्टा फैक्टर और बढ़ जाएगा, और ग्राफ मूल नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ और चला जाएगा।
तो जितना ज्यादा टी इंटू डेल्टा एस फैक्टर होगा उतना ज्यादा जो है ग्राफ जो है मोर पॉजिटिव से लेस नेगेटिव की तरफ, सॉरी मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा। हाँ, ये मेरे को बच्चों ने बताया था 14 लगभग 1431 कुछ ऐसा बता रहे थे, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता टेम्परेचर और वैल्यूज, हमें सिर्फ ये याद रखना है। अच्छा, इलिंगम डायग्राम को याद करने का तरीका, वैसे तो मेरे पास कई तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं। एक तो ये है कि नीचे से आप जैसे जो भी आपके पास इलिंगम डायग्राम हो, मेरे पास अभी एनसीईआरटी मिल नहीं रही है मेरे को, दूसरी किताब से एनसीईआरटी की कुछ लाइनें निकाली थी मैंने। तो आप सीधी सीधी बात ये समझो, आप उन लाइनों पर बैठे हुए मेटल का एक सीक्वेंस बना लो, नीचे से ऊपर की तरफ एक सीक्वेंस बना लो। एक तो ये तरीका है। एक और मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जिस मेटल का एसआरपी ज्यादा नेगेटिव होगा वो इलिंगम डायग्राम में उतनी बॉटम वाली पोजीशन में आएगा। एक जनरलाइजेशन आप जो मेरी बात समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा वो इलिंगम डायग्राम में बॉटम वाले पोजीशन में आएगा। तो आप इस सीक्वेंस को भी देख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। देखो, तो वाली लाइन आप लाइन अपने लिखी कि नीचे वाली लाइन का एलिमेंट ऊपर वाली लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। देखिए, अब आगे लिखें, देखिए, when the temperature is raised, next point है, when the temperature is raised, देखो जो मैं लाइन बोल रहा हूं एक एक शब्द को आप कोरिलेट करना, जो डायग्राम बना हुआ उससे। when temperature is raised, a point will come where delta G becomes 0. Below this temperature, delta G is negative. Below this temperature, delta G is negative, and hence the oxide is stable. Below this temperature, delta G is negative, and hence the oxide is stable. Full stop. Above this temperature, the delta G is positive. Above this temperature, delta G is positive, and the oxide will become unstable. And the oxide will become unstable and decompose to give metal, and oxygen. Thus according to Illingham diagram, all oxides would decompose. All oxide would decompose to give the metal and oxygen. Decompose to give the metal and the oxygen, provided the temperature
provided the temperature is sufficiently high, at which delta G becomes positive. Delta G becomes positive. Full stop. It has been observed that Ag, बोर्ड पे देखिए, Ag to Ag2O, Hg to HgO, gold Au to Au2O, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Lines cross the delta G naught is equal to 0. Lines cross the delta G naught is equal to 0 line at temperature which is easily attainable. That's why the oxides of silver, gold, mercury get easily decomposed by heating. ब्रैकेट में लिखो pyrometallurgy.